नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने आपको मेटल्स का चैप्टर पढ़ा दिया था। यहां पर मैं आप लोगों को नॉन मेटल्स के चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो नॉन मेटल में भी लगभग आपको 3 वीडियो मिलेगी। यहां भी आपको कुछ भी ज़्यादा समझने का नहीं है। यहां पर 2-3 पॉइंट आपको समझना है और सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल यानी अधातु का चैप्टर। जैसा कि आपको मालूम है, मेटल्स क्या कर रहे थे? मेटल्स इलेक्ट्रॉन को त्याग कर यानी लूज करके वो क्या कर रहे थे? पॉजिटिव बना रहे थे, अपने आप को पॉजिटिव आयंस आ रहे थे, कैटायंस बना रहे थे। लेकिन अधातुओं में एक गुण होगा, अधातु क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, और ये फिर क्या करेंगे? एक्सेप्ट करने के बाद ऋणायन बनाते हैं, एनायंस बनाते हैं। ये हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अधातुओं का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, लेकिन धातुओं का एक बहुत बड़ा गुण होता है, यह इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो ग्रहण करना और लूज करने में अंतर है। अगर लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर गेन किया तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो मेटल और नॉन मेटल में सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस ये मैं आपको बताता हूं। वैसे तो ज्यादातर जो नॉन मेटल यानी अधातुएं होती हैं, वो सॉलिड होती हैं और गैस के फॉर्म में होती हैं। लेकिन एक ब्रोमीन नाम का अधातु है, नॉन मेटल है, जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, जो द्रव के रूप में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, द्रव कौन है? ब्रोमीन है, जो एक्सेप्शन माना जाता है, जिसे हम अपवाद के रूप में भी मानते हैं। तो ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन एक अपवाद है, वह लिक्विड नॉन मेटल है। जबकि आपको पता होना चाहिए 10 अधातुएं यानी नंबर 10 नॉन मेटल्स होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, और 11 जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैस के फॉर्म में होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, नॉन मेटल्स जो होते हैं यानी जो धातुएं नहीं हैं, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, पॉजिटिव चार्ज ना होके नेगेटिव चार्ज इन पर हो जाता है, और ये सॉलिड और गैस कंडीशन में होती हैं। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे आपको पता है, ज्यादातर सॉलिड मेटल होता है, लेकिन मरकरी क्या होता है? लिक्विड मेटल होता है। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा धातुओं के कई ऐसे कैरेक्टर हैं जो मैं आपको पहले वीडियोस में समझा चुका हूं। उसी प्रकार से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं नॉन मेटल्स की। तो मैं आपको अधातुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुण समझाने का प्रयास करने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, कार्बन प्रॉपर्टीज, यूजेस, अकरेंस, एलोट्रोप्स। यानी कुल मिलाकर के मैं आप लोगों को यह बताऊंगा, कार्बन क्या चीज होता है, कार्बन में हीरा क्या है। इसके अलावा मैं आपको यह बताऊंगा ग्रेफाइट क्या है, फ्लोरीन क्या है, फ्लूरीन मतलब होता है जिसे हम कार्बन का एलोट्रोप्स या अपरूकक के नाम से जानते हैं। डायमंड क्या है, ग्रेफाइट क्या है, लैंप ब्लैक क्या है, जो काजल आंखों में लगाया जाता है वो क्या है। इसके अलावा चारकोल क्या है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल जानते हैं। देखिए मैंने आपको बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ध्यान से देखो इसको। अधातुएं सामान्यतः ठोस और गैस होती हैं, बताया मैंने। लेकिन ब्रोमीन क्या है? अपवाद है या द्रव है। अधातुएं ठोस, 10 धातुएं ठोस हैं और 11 गैस अवस्था में हैं। ये विभिन्न रंग दर्शाते हैं और ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। देखो, आपको मालूम होना चाहिए, जितने भी मेटल्स होते हैं वह गुड कंडक्टर होते हैं, किसके? हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जितने भी नॉन मेटल होते हैं, अधातुएं होती हैं, वह अधातुएं क्या हैं? तो मालूम होना चाहिए, वह अधातुएं ऊष्मा और इलेक्ट्रिक की बैड कंडक्टर होती हैं, यानी कुचालक के रूप में हम इन्हें जानते हैं। देखिए, ये चमकीली आघातवत्य, तन्य तथा निनादी नहीं होते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था,
देखो मेटल में अगर आपको मेटल याद हो गया है, मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी याद है, तो उसका जस्ट अपोजिट कर दो नॉन मेटल। धातुएं चमकीली थी, लाइटिंग देती थी, अधातुएं नहीं देती। धातुओं को खींचकर लंबा किया जा सकता था, अधातुओं को नहीं किया जा सकता। धातुओं को चपटा करके पतली चद्दर बनाई जा सकती थी, लेकिन अधातुओं को नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे कई कैरेक्टर हैं जो आपके सामने दिए हुए हैं। और बेटा याद रखना, अधातुओं में साउंड डेवलप नहीं होती, इसलिए ये नॉन सोनारस होती हैं। ये देख लीजिए, मेलेबल नहीं होती हैं, इन्हें आप फैला के चद्दर नहीं बना सकते, इसकी धातुओं की लंबी तार आप नहीं बना सकते। तो ये अधातु है, ना कि धातु है। ज्यादातर अधातुएं सॉलिड और गैस कंडीशन में होती हैं, लेकिन ब्रोमीन क्या है, वह लिक्विड कंडीशन में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक कम होते हैं, लेकिन बोरॉन और कार्बन यानी एक्सेप्ट डायमंड, ग्रेफाइट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ विच आर मच हाइयर। देखो जैसे मैंने बताया, ये बहुत जल्दी गल जाते हैं और बहुत जल्दी उबलने लगते हैं, लेकिन ग्रेफाइट और डायमंड ये क्या हैं, ये सब इनको उबालने में, बॉइलिंग पॉइंट और इसको गलाने में ज़्यादा समय लगता है। तो यह आपके लिए क्या है, ये एक प्रकार का एक्सेप्शन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। आप जानते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, मैं बता चुका हूं, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेकिन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होते हैं। ध्यान, दे फॉर्म एनायंस बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको बताया, ये प्रकृति में धन विद्युती होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। और बेटा याद रखना, ये ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं तथा इनके ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। ठीक है, और हाँ, उदाहरण के लिए सल्फर ऑक्सीजन से जलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, SO2 बनाता है, लेकिन जो जल में घुल करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरस डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। तो बेटा इसका मतलब एकदम सामान्य है, बहुत आराम से समझिएगा। देखो सल्फर के साथ ऑक्सीजन जब क्रिया करती है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है, जो एसिडिक इन नेचर होती है। यानी नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं और इनका बेसिक स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए आपको समझने की जरूरत नहीं है। यानी कुल मिलाकर के नॉन मेटल अगर किसी से रिएक्ट करते हैं तो वो एसिडिक नेचर का होता है, ना कि बेसिक नेचर का होता है, ना ही क्षारीय नेचर का होता है। और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसीलिए इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, मास नंबर कितना है, 12, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 6 ही होते हैं, जानते हैं। और हाँ, सबसे ज्यादा 17वां ऐसा एलिमेंट है जो भूमि के ऊपर सतह पर पाया जाता है, वो कौन है, तो नाम है क्या, कार्बन। कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं। और बेटा याद रखना, लगभग 40 से 50% कार्बन हमारी बॉडी में भी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्बन के बारे में और बताते हैं। सुनिए, यह प्रकृति में स्वतंत्र एवं संयुक्त दोनों अवस्था में बहुतायत से पाया जाता है। यह मेनली कहाँ होता है, कोयले में, ग्रेफाइट में, हीरे के रूप में मिलता है। देखो ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। कार्बन के आइसोबार्स हैं, आपने देखा होगा आइसोबार, ये आइसोटोप कह सकते हैं इसको, आइसोबार नहीं कह सकते, एटॉमिक नंबर और मास नंबर ऊपर होता है। तो ये आइसोटोप्स होते हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आइसोटोप्स और आइसोबार मैंने पढ़ाया था, वो आप ध्यान रखिएगा इस बात को। और हाँ, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बेटा कार्बन मेनली पूरे वर्ल्ड में कोयले के रूप में, डायमंड के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में, फ्लोरीन के रूप में मिलता है, ये भी याद रखिएगा। तो आइए आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। कार्बन के अपरूप क्या हैं, देखिए, यानी कार्बन किसमें पाया जाता है, अपरूप से ये मतलब होता है कार्बन विभिन्न अपरूप दर्शाता है। क्रिस्टल के फॉर्म में, नॉन क्रिस्टलिक होते हैं,
दोनों प्रकार के डायमंड ग्रेफाइट फ्लोरिन्स कार्बन के क्रिस्टल फॉर्म है, जबकि कार्बन ब्लैक, कोक, वुड, चारकोल, कोल आदि अक्रिस्टल होते हैं। मतलब कार्बन 2 फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में और नॉन क्रिस्टल फॉर्म में। तो बेटा जो क्रिस्टल होता है वो डायमंड है, हीरा है, फ्लोरीन है, लेकिन कोक है, चारकोल है, लैंप ब्लैक है, ये नॉन क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी रवे या दाने के रूप में नहीं पाए जाते हैं, कोयला वगैरह जो होता है। तो आइए इन सब का एक्सप्लेनेशन आपको करते हैं। डायमंड क्या है, इसके अलावा फ्लोरीन्स क्या है, इसके अलावा आपका ग्रेफाइट क्या है, तो आइए समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आइए हीरे की बात करते हैं। हीरा चमकता क्यों है? तो हीरा चमकता है फिजिक्स के कंसेप्ट के द्वारा, जिसका नाम है TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है, ये आप जानते हैं। तो आइए आगे एक्सप्लेन करते हैं। सुनो, हीरे को भी हम मेजर करते हैं, उसकी प्योरिटी मेजर करते हैं कैरेट से। तो आपको पता होना चाहिए इसकी शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, और हाँ, यह बेशकीमती रत्नों पत्थरों में होता है, और हाँ, यह प्रकृति में किम्बरलाइट स्टोन के रूप में पाया जाता है। यानी हीरे को हम क्या बोलते हैं? जैसे याद होगा आपको, जो थोरियम था, थोरियम क्या था? प्रकृति में, नेचर में फ्री स्टेज में नहीं था, वो मोनाजाइट के फॉर्म में पाया जाता था। उसी तरीके से हीरा भी किस फॉर्म में होता है? किम्बरलाइट स्टोन से प्राप्त किया जाता है हीरा। और याद रखना बेटा, हीरा की शुद्धता मापनी हो तो बताइए कैसे मेजर करोगे? और आप लोगों को मालूम होना चाहिए सबसे अच्छा हीरा कौन होता है? पिट हीरा होता है, जिसको हम बोलते हैं पिट हीरा। सुनो बेटा, जिसका कैरेट सबसे कम होगा वो हीरा सबसे अच्छा होगा। देखो ये कैरेट लिखा हुआ है, ये कुलिनॉन, ये सबसे खराब हीरा मान लीजिए। सबसे अच्छा हीरा पिट हीरा होता है। जिसका जितना ज्यादा कैरेट कम होगा वह डायमंड उतना अच्छा, यानी अच्छा होगा। लेकिन गोल्ड में जितना जिसका कैरेट ज्यादा होगा वो उतना अच्छा गोल्ड होता है। लेकिन हीरे में उल्टा होगा। हीरे में जैसे जैसे डाउन होता चला जाएगा वैसे वैसे क्या होता चला जाता है? वैसे वैसे आपका डायमंड अच्छा होता हुआ चला जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो इसका यूज कहां करते हैं। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। इसका घनत्व और अपवर्तनांक कितना होता है देख लो। ये सब मैं आपको फिजिक्स में पढ़ा चुका हूं। यह अक्रिय और अत्यधिक विषैला होता है। लोग कहते हैं ना, हीरे को चाट के दिखाओ, तो हीरे को चाटिएगा तो मर जाइएगा, क्योंकि ये जहरीला होता है। इसीलिए हीरे को कभी भी चाटा नहीं जाता या हीरे को कभी भी खाया नहीं जाता, क्योंकि हीरे को चाटा या खाने से आदमी क्या हो जाता है? मर जाता है, क्योंकि ये पॉइजनस होता है। और सुनिए, पहला आर्टिफिशियल डायमंड किसने बनाया था? 1893 में मोइसन नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने बनाया था। और सुनो बेटा, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण विद्युत का कुचालक है। मतलब डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सॉरी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड डायमंड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी हम डायमंड को टेम्परेचर तो पास कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब बेटा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तभी ना इलेक्ट्रिक पास हो पाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक पास तभी होगी जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और डायमंड में किसी भी तरीके का फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये विषैला है, कभी खाने की कोशिश भी मत करिएगा। चलिए बताओ, डायमंड का यूज कहां करते हैं? एक तो ज्वेलरी बनाने में करते हैं, और हां, ग्लास को काटने में करते हैं, यानी शीशे को काटने में करते हैं। किसका उपयोग? तो शीशे को काटने में हम उपयोग करते हैं किसका? तो ध्यान रखिएगा, डायमंड को काटना, शीशे को काटने में डायमंड का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, और हां, बर्तन वगैरह जो कांच के बर्तन होते हैं उसको रत्न कटर के रूप में, रॉक ड्रिलिंग, यानी अगर पत्थर में छेद करना हो तो
तो भी हम हीरे का इस्तेमाल करेंगे, कांच को काटना हो तो भी हम हीरे का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कांच को काटिए या हीरे को पत्थर को पत्थर में छेद करिए, वो सब कुछ किसके माध्यम से करेंगे? हीरे के माध्यम से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट, सुनो बेटा, कार्बन का जो एलोट्रोप है ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट को हम ब्लैक ग्लास के नाम से जानते हैं, यानी काला सीसा के नाम से जानते हैं। ये इतना बढ़िया होता है कि इसको ये चमकीला भी माना जाता है, और ग्रेफाइट जो होता है वह इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर माना जाता है। और हां, यह इतना सॉफ्ट होता है और ये हीरे की तरह कठोर नहीं होता। ग्रेफाइट हमेशा सॉफ्ट होता है पेंसिल के लेड में, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो पेंसिल के लेड में हम किसका उपयोग करते हैं? तो बेटा याद रखना, पेंसिल के लेड में हम उपयोग करते हैं किसका? तो लेड का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा इस बात को, यानी सॉरी ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। लेड याद आ रहा है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसी का वीडियो बना था। तो देखिए, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। और हां, ये हेक्सागोनल होता है स्ट्रक्चर में, ऐसा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ग्रेफाइट को विद्युत का उत्तम चालक कहते हैं क्योंकि बेटा इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। मैंने अभी बताया आपको, जिस भी मेटल में या जिस भी नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर होगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो क्या होगा? बैड कंडक्टर होगा। सिंपल सी बात है। तो हीरे में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए उसमें इलेक्ट्रिक का बैड कंडक्टर है। ग्रेफाइट में हर चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये क्या कहलाता है? तो आप जान गए होंगे क्या कहलाता है बेटा। तो ध्यान रखना, हम इसे कहते हैं क्या? बिजली का या इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर। क्रिस्टल लाइट मेकिंग ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ग्रेफाइट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ये क्या है? गुड कंडक्टर है। और ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल, यानी यह षटकोणीय होता है। ग्रेफाइट अपनी परतीय संरचना के कारण क्या होता है? ड्यू टू लेयर लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट इज सॉफ्ट स्मूथ, ठीक है। इट इज सॉफ्ट दैट इट इज यूज्ड इज द फॉर मेकिंग ऑन द पेपर इन द फॉर्म ऑफ लेड पेंसिल। आपको मालूम होगा, जो लेड पेंसिल नहीं, लीड होता है आपको, तो जो लीड पेंसिल होती है ना, पेंसिल में जो काला काला भाग होता है बीच में, जैसे मोमबत्ती में धागा होता है, उस भाग को हम ग्रेफाइट कहते हैं। तो पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग होता है? तो वो नाम है क्या? जानते हैं, इसे हम काला सीसा भी कहते हैं बेटा, ध्यान दीजिए। और हां, लेड पेंसिल के रूप में कागज पर निशान बनाने में भी किया जाता है। और हां, ग्रेफाइट का इस्तेमाल ज्यादातर इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर माना जाता है और इसका यूज पेंसिल के लेड में करते हैं, और इसे हम ब्लैक ग्लास या काला सीसा के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे जानते हैं। देखो इसका उपयोग कहां कहां होता बता ही चुका हूं। इसका उपयोग इलेक्ट्रोड, कार्बन आर्क बनाने में, इलेक्ट्रोड्स बिकॉज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। भैया देखो, जो इलेक्ट्रिक को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचाएगा वही क्या बनाने में उपयोग किया जाएगा? इलेक्ट्रोड्स बनाने में उपयोग किया। क्या हीरे का इलेक्ट्रोड बन सकता है? नहीं बन सकता। ग्रेफाइट का बन सकता? बन सकता, क्योंकि इसके पास चौथा इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। और जानते हैं, उच्च ताप पर दौड़ती मशीनों को संक्षारण तथा छत से बचाने के लिए, सुनो, अगर दो मशीनें चल रही हैं और उसके बीच में अगर रगड़ हो रही है, तो जो लुब्रिकेंट्स होता है, जो ग्रीस होती है, ग्रीस बनाने में भी काम आता है, ताकि मशीनों में फ्रिक्शन डेवलप ना हो और ये पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। और हां, इसका उपयोग धातुओं को गलाने में प्रयुक्त होने वाली उच्च तापसह क्रूसिबल को बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में करते हैं। जैसे मान लो बहुत तेजी से न्यूक्लियर रिएक्टर है, बहुत एनर्जी लूज कर रहा है, तो उस एनर्जी को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट को इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ग्रेफाइट का इस्तेमाल पेंसिल के लेड में किया जाता है, दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है,
ताकि वो प्रोसेस थोड़ा कम हो जाए, न्यूक्लियर रिएक्टर वाला प्रोसेस थोड़ा सा डाउन हो जाए, ध्यान रखिएगा। और हाँ, ये एक इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर है। और हाँ, मशीनों को खराब होने से बचाने के लिए ग्रीस बनाने में भी ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। अब आइए तीसरा एलोट्रोप्स, फ्लोरीन। फ्लोरीन कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरे और ग्रेफाइट से फ्लोरीन ज्यादा शुद्ध होता है। इसका निर्माण ग्रेफाइट को विद्युत आर्क बनाने में, ग्रेफाइट इन द इलेक्ट्रिक आर्क बनाने में किया जाता है। और सुनो, इसका उपयोग बॉल बेरिंग, हल्की बैटरी बनाने में प्रयुक्त होता है, प्लास्टिक दवाएं बनाने में यूज किया जाता है। बहुत आसान है। ये तीसरा फ्लोरेंस है। पहले क्या होता था, लोग जानते थे कार्बन के दो ही एलोट्रोप्स हैं, एक का नाम है हीरा, एक का नाम है ग्रेफाइट। लेकिन आपके सामने तीसरा आ चुका है जिसका नाम है क्या, फ्लोरीन। समझ में आई बात? ध्यान रखिएगा, तीसरे का भी नाम याद रखिए ताकि आप क्वेश्चन गलत ना कर पाएं। लैंप ब्लैक, बेटा बहुत सिंपल सी बात है, यह कार्बन का शुद्धतम रूप होता है 95%। देखो, मैंने आपको अभी पिछली वाले वीडियो में बताया था, थर्ड वाले में, लोहे के बारे में। लोहे में जितना कम कार्बन होगा लोहा उतना अच्छा होगा, लेकिन कार्बन की मात्रा जिसमें ज्यादा होगी वो कार्बन का सबसे अच्छा माना जाता है। लैंप ब्लैक, बेटा जानते हो, जो आंखों में काजल लगता है ना उसको लैंप ब्लैक कहते हैं। जूतों में जो पॉलिश होता है उसे भी लैंप ब्लैक कहते हैं। लैंप ब्लैक जो होता है जूतों की पॉलिश में, टायरों, ऑटोमोबाइल में फिलर के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग स्याही बनाने में भी करते हैं, इंक में, शू पॉलिश में, फिलर में, ऑटोमोबाइल टायर्स में। इट इज आल्सो यूज्ड एज आई सूट, यानी आंखों के काजल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। बस लैंप ब्लैक इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, यह कार्बन का प्योर फॉर्म है और इसका उपयोग जूतों की पॉलिश में, आंखों के काजल में, यानी आई सूट में भी करते हैं। समझे बात को? तो ध्यान रखना बेटा, ये चीज आपको याद रखनी होगी। चारकोल, ये बेकार है, इसमें यह कार्बन का अशुद्ध रूप है। चारकोल, जिसको आप डामर भी कहते हैं, यह कार्बन का एक अशुद्ध रूप के रूप में जाना जाता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। क्योंकि ये सारे चैप्टर हैं, इसमें फैक्ट ज्यादा होंगे, कुछ फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, कुछ फैक्ट आप नहीं याद रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार,